डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा किसी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के बारे में स्टडी कर लिया है। आज देखते हैं कि कैसे किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करते हैं बच्चों। जैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 5.4, यहां पे जो इक्वेशन दिया गया है प्यारे बच्चों, एक इक्वेशन दिया गया है, इसी की हेल्प से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है प्यारे बच्चों, ये है 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म था प्यारे बच्चों, ये कुछ ये था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल का। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे 2/x के फॉर्म में है। तो कोई बच्चा ये सोचा होगा कि इसको हम सॉल्व कर लें, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दें, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दें, नीचे का नीचे से सॉल्व करके इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6y होगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये 2x होगा प्यारे बच्चों, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे किया तो 3xy मिल गया, और इधर कुछ नहीं बच्चों 1/6 लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 6, ये हो गया 6y प्लस 2x, और इधर हो गया 3xy। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36y, और ये 12x, और इधर क्या है 3xy। तो बच्चे अगर इधर देखो तो इधर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ xy आ जा रहा है, जो आपके काम को गड़बड़ कर देगा प्यारे बच्चों। अगर ये xy नहीं होता तो सिंपल आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए थे और इसको सॉल्व कर सकते थे। स्टैंडर्ड फॉर्म में प्यारे बच्चों एक x का टर्म होता है, y का टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे y का टर्म है, x का टर्म है, और इधर कांस्टेंट टर्म ना होने की वजह से यहाँ पे xy लिखा हुआ है, तो इसलिए ये अपना काम खराब कर दे रहा है, ये गड़बड़ कर दे रहा है, आप इसको अब सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस चीज से बचने के लिए हम एक मेथड को पढ़ेंगे, और इसी को कहते हैं कि कैसे किसी भी इस टाइप की इक्वेशन को कैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलेंगे। तो क्या गड़बड़ हो रहा है ये चीज आपको फील हो पाया होगा कि यहाँ पे एक्स वाई का टर्म एक साथ आ जा रहा है, जो कि गड़बड़ हो जा रहा है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों इसमें क्या करना है। प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6 एंड 2/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। देखो करना क्या होता है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/x, 2 इंटू 1/x, और इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1/6। और अगर इसको लिखना चाहे प्यारे बच्चों तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/x माइनस 1 इंटू 1/y इज इक्वल टू 1। देखो अब ये देखो इन दोनों इक्वेशन में 1/x यहाँ पे भी है और 1/x यहाँ पे भी है, 1/y यहाँ पे भी है और 1/y यहाँ पे भी है। तो मेथड क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है प्यारे बच्चों कि पहले तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, उसके बाद इनको हमें कुछ मान लेना होता है। तो हम मान लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, यानी 1/x को हमने a मान लिया, 1/y को हमने b मान लिया। अब जहां पे 1/x है उसके पोजीशन पे a पुट करेंगे, और जहां पे 1/y है उसके पोजीशन पे b पुट करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो क्या होगा ये इक्वेशन 2 और 1/x की वैल्यू कितनी है a, तो यहां हमने a पुट कर दिया, बीच में प्लस था तो हमने यहां प्लस किया, और ये हो गया 2/3, और 1/y की वैल्यू कितनी मानी गई है b, तो आपने यहां b पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1/6 कर लिया।
एंड अगर यही काम इस इक्वेशन में करें तो ये हो गया 2 और 1/x की वैल्यू a है तो ये a हो गया, बीच में सिंबल माइनस, ये 1 और 1/y की प्यारे बच्चों वैल्यू b है और ये इज इक्वल टू 1। अब देखो ये करने से क्या हुआ कि अब ये जो क्वेश्चन था वो a और b ऊपर के डायरेक्शन में चला गया। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो यहां कुछ नहीं तो यहां 1 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 3 जा 6a प्लस 1 2 जा 2b और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करते हैं प्यारे बच्चों, ये 3 होगा और ये हो गया 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अच्छा इसको 3 से 2 बार में कैंसिल कर दिया, 2 इधर आएगा तो 2 ये हो गया 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 1। अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 2 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 और यहां पे जो इक्वेशन आया है बच्चों ये क्या है 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब ये जो दो इक्वेशन आ रहा है प्यारे बच्चों, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो आ रही है ये a और b के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है प्यारे बच्चों। तो देखो अब क्या करना होगा, पहले हमने क्या किया 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया और एक्सपेंड करके a और b की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके हमने a और b में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया। अब इसे आप सॉल्व करना जानते हैं, आपके पास 3 मेथड है, तीनों मेथड में से किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके यहां से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करने के बाद जहां पे इस वैल्यू को हमने माना हुआ था 1/x इज इक्वल टू a यहां पे पुट करेंगे और 1/y b की वैल्यू यहां पुट करेंगे और फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए देखिए क्या करने जा रहे हैं हम। अब देखो अब ये है, अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो b का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो ये 12a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 8 हो गया माइनस 4b हो गया और ये इज इक्वल टू 4 हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 4 ये किया, मतलब इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में ऐड कर दिया। ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 12a और 8a मिलके ये 20a होगा प्यारे बच्चों और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, यानी a की जो वैल्यू आ गई 5/20 ये इससे कैंसिल हो गया यानी 1/4, यानी यहां से आप a की वैल्यू फाइंड कर लिए 1/4 मिल गया। प्यारे बच्चों अगर a की वैल्यू मिल गई तो इस इक्वेशन में पुट करके या किसी भी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग the value of a in equation number 2, तो 2 में पुट करोगे तो 2 इंटू 1/4 माइनस b इज इक्वल टू 1 है प्यारे बच्चों। ये उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों b। इसको सॉल्व करोगे यहाँ कुछ नहीं है, 1 1 जा 1 माइनस 2 नीचे 2 हो गया यानी ये b की वैल्यू आ गई, यानी -1/2 ये प्यारे बच्चों b की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, a और b की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद जो हमने सपोज किया था, हमने क्या माना था, हमने यहां पे माना हुआ था प्यारे बच्चों, हमने यहां माना हुआ था कि 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b माना था। अभी हमने x a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1/4, यहां पुट कर दो तो 1/x इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यानी x की वैल्यू यहां से प्यारे बच्चों 4 आ गई। और हमने यहीं पे 1/y को b माना हुआ है और b की प्यारे बच्चों जो वैल्यू आई है ये -1/2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई से, तो यहां से y की वैल्यू जो मिलेगी प्यारे बच्चों वो -2 मिल जाएगी। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टार्टिंग से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है। देखो पहले हमने क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया, फिर हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है। दोनों इक्वेशन में कॉमन मिला, इधर भी 1/x है, इधर भी 1/x है, इधर भी 1/y है, इधर भी 1/y है। जो तो दोनों इक्वेशन में कॉमन होता है उसे ही हम a और b मानते हैं। तो यहां से 1/x को हमने a मान लिया और 1/y को b मान लिया, वैल्यू पुट करके a और b के फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया।
फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको 3 मेथड पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने यहाँ एलिमिनेशन मेथड से ए और बी की वैल्यू फाइंड करी और फिर इसमें जो माना गया था इसमें पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं, तो वहां पे उनका नंबर डिडक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपका जो इक्वेशन दिया गया था ये एक्स और वाई के फॉर्म में दिया गया था, तो आपको फाइनल आंसर एक्स वाई का फाइंड आउट करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपने देखा, लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आप इसको बस समझने की कोशिश करें। वीडियो की पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्यारे बच्चों मिल जाएगी। इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 3/2 1/x लिखें, 2/3 1/y लिखें, फिर 1/x और 1/y, जैसे इस तरीके से सॉल्व किया इसी तरीके से वैल्यू पुट करके यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। यहां पे लिखा हुआ है 7x माइनस 2y अपॉन x और y इज इक्वल टू 5, और यहां लिखा है एंड 8x प्लस 7y अपॉन x y इज इक्वल टू 15। देखो अब ये भी वही है, एक्स वाई का टर्म एक साथ है तो पहले इसको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए इसको रेड्यूसिबल करना होगा। रेड्यूसिबल मतलब जिस तरीके से हमने सपोज किया था। एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर तुम्हारे पास 1/2 होता है और 3/2 होता है, मतलब दोनों का बेस अगर सेम होता है, तो डायरेक्टली तुम 1/3/2 कर देते हो। मतलब दोनों का जब बेस सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड करते हो। तो फिर अगर आप एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इसको फिर से 1/2 प्लस 3/2 एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इसको दोनों के साथ एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्सपेंड करके 2y अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे भी अगर एक्सपेंड करें 8x अपॉन एक्स वाई माइनस प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15 प्यारे बच्चों। अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो इक्वेशन मिला वो 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5 मिला, और यहाँ पे जो इक्वेशन मिला ये x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो ये 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15 मिला। अब ये अपॉन के फॉर्म में आ गया, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। वैल्यू पुट करोगे तो ये 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5 होगा, और ये इक्वेशन 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15 होगा प्यारे बच्चों। समझ पा रहे होगे क्या किया हमने? इसको आप लिख सकते हैं ना ऐसे 7 इंटू 1/y, 1/y के जगह पे हमने b पुट कर दिया तो ये 7b, सिमिलरली ये माइनस 2a इज इक्वल टू 5, 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15 कर लिया। अब प्यारे बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें कोई भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है। यहाँ b का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ a का 2 है, तो यहाँ पे a का 7 है, जो कि काफी टफ हो जाएगा। तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करें अगर, तो अगर यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7b इज इक्वल टू 5 प्लस 2a, ये माइनस वाला इधर आया प्लस हो गया, 5 इधर कर लो, 7b माइनस 5/2 इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो। अब a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर प्यारे बच्चों 1 कह लो। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, प्यारे बच्चों वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, बस क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। वीडियो की जो पीडीएफ होगी आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो देखो प्यारे बच्चों अगर यहां पे हम करें तो ये 8b ऐसे रहने दिया प्लस 7, देखो a की वैल्यू जो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये वाली, यानी 7b माइनस 5/2 इज इक्वल टू ये कितना है प्यारे बच्चों 15। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 8b
प्लस 7 का मल्टीप्लाई इधर होगा 7, ये क्या हो जाएगा 7b माइनस 5 और अपॉन ये 2 हो गया। ये कितना है प्यारे बच्चों 15, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 16b, और अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हो 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा 7 होगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा 49 b माइनस 7 5 जा 35 और ये होल अपॉन 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 15, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 15। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ दिख रहा है तुम्हें कि 16b और ये यानी 9 और 6 15 हो गया, कैरी 1 4 1 5 1 यानी 65 65b माइनस 35 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा, यानी यहां से कर सकते हैं ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 65b इज इक्वल टू 65 65 से 65 कैंसिल हो गया और यहां से आपने b की वैल्यू फाइंड कर लिया 1, यानी यहां से हमको b की वैल्यू क्या मिल गई प्यारे बच्चों 1 मिल गई। अगर b की वैल्यू 1 मिल गई तो इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके, इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, पुटिंग the value of b in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे है 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से b की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 5, तो ये प्यारे बच्चों 7 ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से 7 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 2a, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी a की वैल्यू भी यहाँ से कितनी आ गई प्यारे बच्चों 1 आ गई। यानी इनको पहले हमने a और b के फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद इनकी वैल्यू फाइंड करी तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई। अब आगे हमने क्या करना था, आगे जो हमने वैल्यू पुट की थी उसमें पुटअप करेंगे। तो हमने वैल्यू मानी हुई थी यहाँ पे हमने वैल्यू मानी हुई थी प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ ये चीज, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स को a माना हुआ है, 1 अपॉन एक्स को a माना हुआ है, a की वैल्यू 1 आ गई, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, यानी यहां से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी। और यहीं पे हमने 1 अपॉन y को b माना हुआ है, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, यानी यहां से y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, हमें जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a मान ली, 1 अपॉन y की वैल्यू b मान ली और इनको सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यू फाइंड किया और फिर जहां पे हमने सपोज किया था यहाँ पे वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम इसके b वाले क्वेश्चन को भी कर लेते हैं प्यारे बच्चों, देखो जरा b वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। b क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है 99x प्लस 101y, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499xy, 499xy। और सेकंड इक्वेशन जो है प्यारे बच्चों ये क्या है 100x, ये उल्टा कर दिया गया और 501, यानी 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 लिखा हुआ है और ये xy लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे xy है तो पहले xy को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ देखो क्या बन रहा है, ये हो गया 99x प्लस 101y अपॉन xy कर लिया और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों 499 होगा। अलग अलग कर लें तो यहाँ से 99x अपॉन xy और यहाँ से करें तो 101y अपॉन xy इज इक्वल टू 499 होगा। ये x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ से 99 अपॉन y प्लस 101 अपॉन x और यहाँ पे 499 मिल रहा है। अगर हम इस वाले को भी लिखें तो इसको क्या लिखेंगे 101x प्लस 99y अपॉन xy इज इक्वल टू 501। अलग अलग कर दिया प्यारे बच्चों, 1 अपॉन xy प्लस 99x अपॉन xy इज इक्वल टू 501, ये x लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो ये y लिखोगे तो ये x से x कट गया और y से ये y कट गया, तो यहाँ मिलेगा 101 अपॉन y प्लस
99 अपॉन x इज इक्वल टू 501। ये दो इक्वेशन प्यारे बच्चों आपको मिल रही है, ये दो इक्वेशन प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। यानी 99 अपॉन y प्लस 101 अपॉन x इज इक्वल टू 499 और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो 1 अपॉन y है, यहाँ पे भी 1 अपॉन y है, यहाँ पे 1 अपॉन x है, यहाँ पे भी 1 अपॉन x है, तो लेट कर लो, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू b। हमने 1 अपॉन x को a मान लिया, 1 अपॉन y को b मान लिया, तो यहां से लिखोगे तो ये 99 b होगा प्यारे बच्चों, और ये 101 a होगा इज इक्वल टू 499, और अगर यहां देखोगे तो 101 b प्लस 99 a इज इक्वल टू 501 होगा। अब इसको प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो प्यारे बच्चों। तो हमने कुछ किया नहीं, 99b यहाँ पे 99a है। तो देखो एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था जब हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था कि दोनों इक्वेशन को अगर देखो तो यहाँ पे जो b का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है, और जो यहाँ पे a का कोफिशिएंट है वो इस वाले इक्वेशन में b का कोफिशिएंट है। तो ये एक स्पेशल टाइप का हो जाता है, ये इससे स्पेशल टाइप हो जाता है। और इस स्पेशल टाइप को करने के लिए पहले एक बार इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करते हैं, और दूसरी बार इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर a और b के फॉर्म में दो इक्वेशन आएगा और फिर उनको आगे सॉल्व करेंगे। तो यह इसके लिए ट्रिक है कि जब भी बड़े वैल्यू हो और ये इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज्ड हो तो आप ये काम करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लिया, इक्वेशन 1 एंड प्लस इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, तो देखो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 99b प्लस 101 a इज इक्वल टू 499, और इसको ऐड करोगे तो भाई b वाला क्या है यहाँ पे 101b प्लस 99a इज इक्वल टू 501। ऐड करना है प्यारे बच्चों, ऐड करना है, ऐड करोगे तो ये 200b प्लस यहाँ पे 200a और यहाँ पे बच्चों 1000 आ गया। यहाँ से 200 कॉमन ले सकते हो, 200 कॉमन लोगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे b प्लस a इज इक्वल टू 1000 मिल गया। ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, ये 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये अब इक्वेशन नंबर 3 कर लो प्यारे बच्चों। अगली बार क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को। यहाँ तुम लिखोगे 99b प्लस 101a इज इक्वल टू 499। अब नीचे वाले इक्वेशन को लिख लिया 101b प्लस 99a इज इक्वल टू 501। माइनस करते समय सबका सिंबल चेंज करते हैं, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। 99b में से ये होगा तो माइनस ये 2b होगा प्यारे बच्चों। यहाँ अगर देखें तो ये प्लस का 2b होगा, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी माइनस का 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े वाले का सिंबल लगाते हैं, तो ये बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस कर लिया, बड़ा वाला प्लस में था प्लस कर लिया, बड़ा वाला माइनस में था तो माइनस कर लिया। अगर आप -2 कॉमन लें यहाँ से, सॉरी यहाँ पे a होना चाहिए, यहाँ पे a होना चाहिए, यहाँ पे a होना चाहिए, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें या फिर 2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -b बचेगा और यहाँ पे प्लस का a बचेगा और यहाँ पे -2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से a पहले लिखते हैं, -b बाद में लिख देते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको हमने a प्लस b के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इतना करने के बाद अब आपके पास दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन ये मिला। अब इन दोनों की हेल्प से आप a और b की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ऐड कर लो बस, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 और आपका आंसर मिल जाएगा। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को जब ऐड करोगे प्यारे बच्चों तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। 2a इज इक्वल टू 4, यहाँ से प्यारे बच्चों a की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से प्यारे बच्चों a की वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो 2 माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू b, यानी b की प्यारे बच्चों यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक वैल्यू आपको ये मिल रही है और एक वैल्यू ये मिल रही है, और a और b की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। लेकिन आपका जो इक्वेशन था प्यारे बच्चों, आपका जो इक्वेशन था ये किसके फॉर्म में था, x और y के फॉर्म में था। तो जो आपको आंसर भी देना होगा वो x और y के फॉर्म में ही देना होगा। तो अगर इसको हम x और y के फॉर्म में लिखें
तो अगर इसको हम x और y के फॉर्म में लिखें तो 1/x को आपने क्या माना हुआ है a, तो 1/x को आपने माना हुआ है a, 1/x को यहाँ माना हुआ है आपने a, 1/x को आपने माना हुआ है 1/x को a और 1/y को b, तो वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो ये 1/x, a की वैल्यू कितनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इससे, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू यहाँ से प्यारे बच्चों 1/2 आएगी। और यहाँ पे 1/y को b माना हुआ है, इसकी वैल्यू 3 आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 1/3 आएगी। तो ये तुमको आंसर मिल गया, x की वैल्यू 1/2 मिल गई प्यारे बच्चों, और y की वैल्यू जो मिल गई वो 1/3 मिल गई, 1/2 और 1/3 मिल गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट का भी यूज किया, और पेयर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका भी यूज किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उसी से पैरेलल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हमने पहला क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन किया उसी से ये पैरेलल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है, पिछला क्वेश्चन जो किया उसी से पैरेलल क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर देखो प्यारे बच्चों, तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, एक चीज नोटिस कर सकते हो, नोटिस ये कर सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन दिया गया था, ध्यान देना एकदम, ये नोट पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पे। अगर देखो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम क्या कर रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, वो x और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही हमें फाइंड करना होता है। तो अगर x और y की वैल्यू हम 0 पुट कर दें, यानी अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दें और y की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो देखें जरा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो अगर यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे, तो LHS 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, और 0 में 0 ऐड करोगे तो अगेन आपको 0 मिलेगा, और यहाँ 0 0 पुट करोगे तो ये भी 0 मिलेगा। यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करने से भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन माना जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 0 करोगे तो ये 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये 0, और x और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये भी 0। यानी अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू हम 0 भी पुट कर दे रहे हैं तब भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो इसके दो आंसर होंगे प्यारे बच्चों, इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर तो आपने ये लिख दिया, यानी इसके जो सोल्यूशन होंगे वो दो होंगे, तो आप आंसर ऐसे लिखेंगे, इसके जो सोल्यूशन होंगे वो दो सोल्यूशंस होंगे। पहला x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, और दूसरा सोल्यूशन जो आपका आया हुआ है x इज इक्वल टू हाफ एंड y इज इक्वल टू 1/3। यानी इसके प्यारे बच्चों दो आंसर आप लिखेंगे। तो ये चीज ध्यान देना है, अगर आप 0 0 नहीं लिखे आंसर में तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि x और y की 0 वैल्यू पुट करने पे भी इसको सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो आप दोनों आंसर को लिखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें से किसी एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देते हैं। तो चलो बी को देखते हैं कैसे करना है। देखो एक तो वैल्यू मिली जाएगी, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो यानी इसको सेटिस्फाई कर गया। यानी इसका भी एक आंसर जो होगा x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 होगा, और इसका भी एक रेडीमेड आंसर बच्चों मिल रही है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, और एक और फाइंड करना है, उसको देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो एक आंसर तो ये लिखेंगे ही लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रही है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जा रही है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हारे पास एक इक्वेशन दिया गया है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4xy, और दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो है 2y माइनस x इज इक्वल टू x और y। अब देखो अगर xy को हम नीचे लाएं तो ये 3x प्लस 5y अपॉन xy होगा, और इक्वल टू ये 4 होगा। अलग अलग कर लोगे तो 3x अपॉन xy प्लस इसको अलग अलग करोगे तो अपॉन xy इज इक्वल टू 4 होगा। x से y कैंसिल हो गया, 3 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 4 मिलेगा। और अगर इसको हम सॉल्व करें सिंपली तो 2y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते थे इसलिए 1 लिख दिया। अलग अलग कर लो तो 2y अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1, y से y x कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब इनको आप पुट कर लेंगे, लेट
लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 5a इज इक्वल टू 4। और अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है तुम्हें, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेना है। अब तुम देख रहे हो कि अगर इसको हम सिस्टमैटिक वे में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 4। अब देख रहे हो यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, b का कोफिशिएंट 3 है। तो अगर इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें सेकेंड वाले को, तो b की कोफिशिएंट बराबर हो जाएगी। यानी हम ये करने जा रहे हैं अब इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इंटू 3। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहाँ देखो क्या होगा, 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 4 मिलेगा। ये मल्टीप्लाई करोगे भाई 3 से, तो ये 3 2 जा 6a माइनस 3b, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे, ऐड करना, ये कैंसिल हो गया, और 5 और 6a मिलके 11a, और ये 4 और 3, ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बच्चों, यहाँ से बच्चों हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या प्यारे बच्चों? इक्वेशन जरा देखा जाए, इक्वेशन जरा देखा जाए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4xy। तो ये 4 यहाँ बच रहा था, तो ये 4 है, यहाँ 4 हमने लिखा हुआ है, और यहाँ 2y माइनस एक्स है बच्चों। क्या है? 2y माइनस एक्स है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू xy है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ रही है प्यारे बच्चों, कितनी आ रही है? a की वैल्यू यहाँ से 7/11 आ रही है। तो अगर इसको पुट करोगे ना, इसको पुट करोगे तो ऐसा आंसर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, 11/7, ठीक है, सही है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 7/11। a की वैल्यू 7/11 है, तो किसी इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुटिंग द value of a in इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 7/11 माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी ये हो गया 14/11 इज इक्वल टू बी प्लस 1। ये 1 इधर आएगा तो माइनस, इसको इधर किए तो ये प्लस हो चुका है, यानी 14/11 माइनस 1 इज इक्वल टू बी, यानी 14 माइनस 11/11 इज इक्वल टू बी, यानी 3/11 इज इक्वल टू बी। यानी यहाँ से जो b की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, ये 3/11 आ गई। यानी यहाँ जो b की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, वो 3/11 आ गई। अब आपने जो माना था, आपने क्या सपोज किया था प्यारे बच्चों, इसको देख लेते हैं। आपने यहीं पे लिखा हुआ है 1/x को क्या माना हुआ है? 1/x को आपने a माना हुआ है, तो 1/x को आपने a माना हुआ है, और 1/y को आपने b माना हुआ है। तो a की वैल्यू कितनी है? 7/11, यानी 1/x इज इक्वल टू 7/11। उल्टा कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 11/7 आ जाएगी, और 1/y की वैल्यू b आ गई है, जो कि आपकी 3/11 है प्यारे बच्चों, 3/11। तो y की वैल्यू यहाँ से 11/3 आ जाएगी। तो यानी इस तरीके से आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे है। इसको पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, a और b की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और फिर जो आपने सपोज किया था वहां पे पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। बच्चों आप a और b तक आंसर लिख के नहीं छोड़ेंगे, उनकी वैल्यू इक्वेशन में पुट करके, जो आपने सपोज किया था वहां से पुट करके x और y की वैल्यू जरूर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा। बचे हुए कुछ 2 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, मैं एक क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो बी क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जाएगा। देखो पहले मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। बी लिखा हुआ है ये 3/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा जो लिखा हुआ है ये है 2/x प्लस वाई प्लस 3/x माइनस वाई इज इक्वल टू 11/3। पहले प्यारे बच्चों आप ब्रैकेट बना लें, पहला स्टेप तो आप यही करें कि ब्रैकेट आप बना लें। ठीक है प्यारे बच्चों, ब्रैकेट आप बना लें। अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या? 3 इंटू 1/x प्लस वाई, ब्रैकेट बना के लिखना है प्यारे बच्चों, और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/x माइनस वाई, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3। प्यारे बच्चों अगर यहाँ लिखो तो ये 2 हो गया, ये 1/x प्लस वाई लिख सकते हो,
और इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1/x माइनस वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। 11/3। अब देखो, जब हमने आज स्टार्ट कराया क्वेश्चन, जब हमने आज बताया पहला क्वेश्चन जब हमने सॉल्व कराया, तो यहाँ पे हमने कहा कि देखना रहता है दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे 1/x था, यहाँ पे 1/y था, यहाँ पे 1/y था, तो उन वैल्यू को आप ए और बी माने हुए थे। इस क्वेश्चन में देखिए कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में सेम क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों। तो दोनों में जो सेम मिल रहा है ये तुम देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे 1/ ये वाली चीज और यहाँ पे ये वाली चीज दोनों में सेम है। और दूसरा अगर देखा जाए तो ये वाली चीज और ये 1/x माइनस वाई दोनों में सेम है। तो इस बार 1/x को नहीं मानेंगे, 1/x प्लस वाई को ए मानेंगे और 1/x माइनस वाई को बी मानेंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यही यहाँ पे ट्रिक था, यहाँ पे ट्रिक यही है कि आप यहाँ पे 1/x प्लस वाई को ए मानोगे और 1/x माइनस वाई को बी मानोगे। ऐसा करते ही ये इक्वेशन जो है ये 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3 हो गया और ये हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 11/3 हो गया प्यारे बच्चों। ऐसा करते ही ये इक्वेशन बन गया। ये 1/x के जगह पे a और b पुट कर दिया। अब देखो ये तो सिंपल है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 11। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। अब देखो कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है, लेकिन अगर इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो a का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो हमने कर लिया इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया 6a प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 6। और ये प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 3 कर लो। अब देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, तुम्हारे पास दो इक्वेशन है सेकंड और थर्ड, जिसमें a का कोफिशिएंट बराबर है। तो a का कोफिशिएंट अगर बराबर है तो इस वाले में से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ये हम करने जा रहे हैं। तो ये क्या है 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 11 और 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गया प्यारे बच्चों तो ये 3, 9 में से 4 गया तो ये 5 होगा प्यारे बच्चों। 5 9 में से 4 गया, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो ये 5b और 11 में से 6 गया तो ये 5 आ गया, ये कट गया। तो यानी b की वैल्यू जो प्यारे बच्चों आ गई 1 आ गई। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि पहला इक्वेशन था। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, यानी 3a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यानी 3a इज इक्वल टू 1 और a की वैल्यू यहाँ से 1/3 मिल गई प्यारे बच्चों। तो यहाँ से b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब देखो तुमने माना क्या था, अभी यहाँ तक इसको करके छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों। तुमने माना है 1/x/y को 1/x प्लस वाई को a माना है एंड 1/x माइनस वाई को तुमने b माना हुआ है। तो इनमें वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन ये एक लीनियर इक्वेशन बनेगा प्यारे बच्चों। वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोबारा से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा, फिर उनको सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया 1/x प्लस वाई और a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3 और यहाँ पे 1/x माइनस वाई और b की वैल्यू कितनी मिल रही है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3 हो गया और ये x प्लस वाई हो गया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर a कह दो, इसको इक्वेशन नंबर a मत कहो क्योंकि ये तुमने ले रखा है, ये तुमने ले रखा तो a मत कहो प्यारे बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 3 हो चुका था, तो ये इक्वेशन नंबर 4 और ये इक्वेशन नंबर 5। अब इनको ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को ऐड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड करोगे ये कैंसिल होगा 2x इज इक्वल टू 4, यानी यहाँ से x की प्यारे बच्चों की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 5, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। तुम्हारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है
तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, यानी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, इधर आएगा तो माइनस होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, यानी 1, यानी वाई की प्यारे बच्चों जो यहाँ से वैल्यू आ जा रही है वो 1 आ जा रही है। तो इस तरीके से तुमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स की वैल्यू प्यारे बच्चों 2 आ गई है और वाई की वैल्यू जो आ रही है ये 1 आ रही है। तो इसमें आपने देखा कि जब ए और बी की वैल्यू फाइंड करी तो दोबारा से लीनियर इक्वेशन बन जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाता है, और फिर इनको हम सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करें। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ये है, ये भी कुछ उसी टाइप का है, तो इसमें भी हम किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, एक आप खुद से करने का कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसके पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर इसके पहले क्वेश्चन को देखें तो देखो क्या करोगे, कुछ पहले एक्सपेंड करके लिखता हूं, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y, ब्रैकेट बना लेना होता है प्यारे बच्चों। ये 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y आ गया, और इज इक्वल टू प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू 1/2 है। और अगर इसकी बात करें तो ये, इसकी बात करें तो ये 7 इंटू 1/2x प्लस 3y है प्यारे बच्चों, और बीच में प्लस 4 इंटू 1/3x माइनस 2y है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों वैल्यू 2 है, यहाँ पे प्यारे बच्चों वैल्यू 2 है। तो देखो अगर दोनों में सेम देखें तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है और यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, और यहाँ पे देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है। तो जो वैल्यू सेम होती है उसको हम ए और बी मानते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया। तो आपने मान लिया लेट 1/2x प्लस 3y इज इक्वल टू ए एंड 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू बी। ए और बी मान लिया तुमने। अब देखो, अब अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस 12/7 b इज इक्वल टू 1/2। और अगर इस वाले में पुट करें सेकेंड इक्वेशन में तो ये 7, इसकी वैल्यू a है तो ये 7a प्लस इसकी वैल्यू 4 और ये वैल्यू b मानी गई है, b इज इक्वल टू 2 है प्यारे बच्चों। अब देखो जरा, अब क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 से इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये 7a, इसका इससे किया तो प्लस 24 और b, और नीचे का नीचे से तो 2 इंटू 7 यानी कि 14, ये 1/2 आ गया प्यारे बच्चों। ये इससे 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 7 इधर चला जाएगा, तो यानी ये 7a प्लस 24b इज इक्वल टू 7 मिला, और यहाँ पे 7a प्लस 4b इज इक्वल टू 2 मिला प्यारे बच्चों। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर दो क्योंकि यहाँ a का कोफिशिएंट बराबर है, तो हमने कर दिया इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या है प्यारे बच्चों, 7a प्लस 24b इज इक्वल टू 7, और 2 क्या है 7a प्लस 4b इज इक्वल टू 2। माइनस 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 सिंबल चेंज करते हैं, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 20 और b हो जाएगा बच्चों प्यारे, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 होगा, तो b की वैल्यू यहाँ पे 5/20 यानी कि 1/4। तो b की प्यारे बच्चों जो वैल्यू मिल रही है, b की बच्चों जो वैल्यू मिल रही है ये 1/4 मिल जा रही है। अगर b की वैल्यू 1/4 है तो इसको इसी क्वेश्चन में पुट कर दें, तो यानी 7a प्लस 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2, ये से कैंसिल, तो 7a ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 7a की वैल्यू 1, यानी a की वैल्यू जो मिल गई 1/7 मिल गई। तो a की वैल्यू 1/7 मिल गई और b की वैल्यू 1/4 मिल गई। यहाँ पे आपने क्या किया है, इस b को वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया है, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो a की वैल्यू इतनी मिल गई, b की वैल्यू इतनी मिल गई। आपने क्या माना हुआ था यहाँ पे आपने माना हुआ है 1/2x, यानी 1/2x प्लस 3y की वैल्यू a मानी हुई है, और a की प्यारे बच्चों वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1/7 इज इक्वल टू 1/7, और 1/3x माइनस 2y को आपने माना हुआ है b, और b की वैल्यू यहाँ पे 1/4 है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद x और y के लिए सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। ध्यान देना जरा, बड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये 7 हो जाएगा, ये 2x प्लस 3y हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 4 और 3x माइनस 2y होगा। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गया,
दो इक्वेशन आ गया, ये 3 वाला इक्वेशन हो गया, ये 4th इक्वेशन हो गया प्यारे बच्चों। अब देखो कोफिशिएंट अगर हम देखें तो दोनों की कोफिशिएंट बराबर नहीं है, तो एक इक्वेशन ये है 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, दूसरा इक्वेशन है 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y। तो देखो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो y का कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा। तो ये हम करने जा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी ऐड कर देना है उनको मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सिंबल ऑलरेडी एक प्लस में एक माइनस में है, तो ऐड करते ही वो वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको हम अरेंज करके पहले लिख रहे हैं, तो 2 2 जा 4x और 2 3 जा 6y और 2 7 जा ये 14 हो गया। 3 से करोगे तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6 और ये माइनस में है, तो प्यारे बच्चों माइनस में है ना, प्यारे बच्चों ये माइनस में है, प्यारे बच्चों ये माइनस में है, प्यारे बच्चों ये माइनस में है, तो माइनस 6y और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 3 4 जा 12। तब ऐड किया ये गायब, 9 और 4 13, 9 और 4 13 x और इसको ऐड किया तो 24 और 2 26, यानी x की वैल्यू 26/13, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू प्यारे बच्चों जो यहाँ मिल गई तुम्हें 2 मिल गई। अगर तुमने x की वैल्यू फाइंड कर ली तो y की वैल्यू कैसे पता करें, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग इक्वेशन 4 क्या है प्यारे बच्चों, इक्वेशन 4 क्या है, पहले इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 है 4 इज इक्वल टू 3x, 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 2y, 4x इक्वल टू 3x माइनस 2y, पुट करो तो x की वैल्यू 2 है, तो 4 3 इंटू 2 माइनस 2y, यानी 4 3 2 जा 6 माइनस 2y, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 4 माइनस 6y इज इक्वल टू 2y, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 2y हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो y की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई वो 1 आ गई, यानी x की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों ये 2 आ गई और y की वैल्यू जो आ गई है वो 1 के बराबर आ गई है। तो इस तरीके से आपने x और y की वैल्यू को फाइंड किया, जो कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो कुछ आप ध्यान देंगे, हमने पहले क्या किया, पहले जो भी इक्वेशन था उसको हमने देखा कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों इक्वेशन में हमें दिखा ये वाली चीज कॉमन है, उसको a और b मान लिया, फिर वैल्यू पुट करके a और b के फॉर्म में दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करी, फिर a और b की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाया, इस बार x और y के टर्म में बनाया है, फिर उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड की, जो कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिली। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे उनको भी इस लेक्चर का मदद मिल सके प्यारे बच्चों। धन्यवाद।